क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ऐसी सड़क पर निकल जाएं जो इस दुनिया के नक्शे में ही ना हो, ऐसी सड़क जिसका कोई अंत ना हो। ये कोई दादी नानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आज से ठीक 2 साल पहले गूगल मैप की एक ऐसी ही गलती का शिकार हुआ और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन हाँ, उसका फोन मिला और उसके फोन में जो आवाजें रिकॉर्ड थी, अगर आप उसे सुन लेंगे तो शायद ही आज के बाद किसी सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चलाने जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, शायद ही आपने उसके बारे में कभी सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो शायद ही इस खौफ को कभी महसूस किया हो, जिसे इंटरनेट पर कहा जाता है द रोड विद नो एंड्स, यानी कि एक ऐसी सड़क जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो अपने अपने हेडफोन उठाइए, लाइट को थोड़ा डिम करिए और तैयार हो जाइए आज की इस कहानी के लिए। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि रात के 2 बजे हुए, एक सुनसान सड़क और चारों तरफ एक खौफनाक जंगल, और आपकी गाड़ी की हेडलाइट के अलावा कोई दूसरी रोशनी भी नहीं है। कैसा महसूस करेंगे आप? ये कहानी बिल्कुल वैसे ही शुरू होती है। बात है नवंबर 2024 की एक सर्दियों भरी रात। विक्रांत एक आईटी प्रोफेशनल था और उसे लेट नाइट ड्राइविंग का बहुत शौक था। विक्रांत चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पर निकलता है। नेशनल हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो मैप पर एक ऑल्टरनेट रास्ता लगा लेता है जो उसे काफी छोटा लगता है। मैप उसे हाईवे से उतारकर एक गांव के रास्ते पर ले आता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद विक्रांत महसूस करता है कि रास्ता अचानक बहुत सुनसान हो गया है। न कोई आने जाने वाली गाड़ी, न कोई स्ट्रीट लाइट। फिर अचानक विक्रांत के फोन का जीपीएस ग्लिच करने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर जो एरो बना हुआ है वो रोड से बिल्कुल हटकर काली स्क्रीन पर चल रहा था। विक्रांत को लगा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है और वो बिना डरे आगे बढ़ता रहा। आगे जाने के बाद उसे रोड की एक साइड पर एक माइलस्टोन दिखा। उस पत्थर पर किसी जगह का नाम नहीं लिखा था, लेकिन उस पर एक चीज बनी हुई, एक इंसानी आंख, वो भी उल्टी, और उसके बिल्कुल नीचे लिखा था टर्न बैक बिफोर द थर्ड ब्रिज, यानी कि तीसरा ब्रिज आने से पहले वापस मुड़ जाओ। विक्रांत ने इसे किसी का प्रैंक समझा और हंसते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बस यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, डर तब शुरू होता है जब अचानक धुंध इतनी गहरी हो जाती है कि विक्रांत को अपनी गाड़ी के बोनेट के अलावा सामने और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने गाड़ी धीमी की और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे पहला ब्रिज नजर आया। लकड़ी और लोहे का बना हुआ एक बहुत पुराना पुल। जैसे ही गाड़ी ने ब्रिज को क्रॉस किया, अचानक विक्रांत के फोन का रेडियो ऑन हो गया। उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था, बल्कि एक स्थैतिक साउंड, ये आवाज, और उसी के बीच से एक रोने की आवाज, जैसे कोई पूछ रहा हो कि क्यों आए, क्यों आए।
बार बार आवाज बिल्कुल ऐसी ही आ रही थी। विक्रांत का गला सूखने लगा। डर के मारे उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन्स काम ही नहीं कर रहे थे। उसने सोचा कि वो यहीं से गाड़ी को वापस घुमा लेगा। उसने यू टर्न लिया और दोबारा उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वो आया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले 5 मिनट लगातार चलने के बाद विक्रांत के सामने दूसरा पुल यानी कि सेकंड ब्रिज आ गया। यू टर्न लेने के बाद भी वो आगे ही बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी स्पेस लूप एनोमली, यानी कि जहां पर फिजिक्स के रूल्स भी काम नहीं करते। अब विक्रांत को उस पत्थर पर लिखी बात याद आने लगी कि टर्न बैक बिफोर द थर्ड ब्रिज। लेकिन अब पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल और वो अकेली सड़क पर हल्की हल्की बारिश और बहुत तेज धुंध, जिसमें सामने कुछ भी नजर ना आए। डर के मारे जैसे उसकी सांसें थम गई हों, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जितनी बार यू टर्न लेकर पीछे जाता, रास्ता सिर्फ आगे ही बढ़ता जाता। विक्रांत ने पैनिक में गाड़ी की स्पीड 100 के पार कर दी। उसका दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा हो। उसने हड़बड़ी में अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। उसके बाद उसने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके डैशबोर्ड पर फोन रख दिया, ताकि अगर उसे कुछ भी हो तो कोई सबूत रहे। बाद में वही वीडियो रिकॉर्डिंग्स पुलिस को मिली, जो दिल दहला देने वाली थी। विक्रांत की गाड़ी पूरी स्पीड में चल रही थी और सामने आता है द थर्ड ब्रिज। ब्रिज के बिल्कुल बीच में एक बहुत अजीब, लंबा और पतला साया खड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे थे। विक्रांत घबराया और उसने अचानक गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया। गाड़ी घिसरते हुए पुल के ठीक पहले जाकर रुकी। विक्रांत ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की ताकि वो यू टर्न लेकर वहां से भाग सके, लेकिन गाड़ी का इंजन पूरी तरह बंद हो चुका था। और फिर कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो किसी भी आम इंसान को जीते जी मौत जैसा महसूस करवा सकता है। सामने से वो अजीब सा साया जैसे हवा में उड़कर विक्रांत की तरफ आया। अचानक उसकी गाड़ी के सामने का शीशा बुरी तरह टूटने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे पीट रहा हो। गाड़ी का शीशा अचानक टूटा और एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती। अचानक फोन की स्क्रीन ब्लैक हो जाती। अगली सुबह पुलिस को वो गाड़ी उसी सुनसान रास्ते पर मिली। गाड़ी के अंदर पुलिस ने देखा तो विक्रांत का वॉलेट और उसका फोन पड़ा हुआ था, लेकिन विक्रांत गाड़ी में था ही नहीं। पता नहीं वो कहां गायब हो गया। और सबसे अजीब बात, पुलिस के मुताबिक जिस सड़क पर वो गाड़ी मिली वो सड़क पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई थी और आगे का रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ था। वहां कोई पुल था ही नहीं। तो विक्रांत के फोन में वो तीसरा पुल, वो अजीबोगरीब चीजें, वो सुनसान जगह, डरावना जंगल, वो सब कहां से आया? इसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स द स्लिप स्पेस घोस्ट रोड कहते हैं। उनका मानना है
कभी कभी हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ रियलिटी ग्लिच हो जाती है, और अगर हम उस वक्त गलत समय पर गलत जगह पर मुड़ जाएं तो हम एक ऐसी डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। तो क्या आपके साथ भी कभी ड्राइविंग करते वक्त ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं? क्या आपने भी कभी कोई ऐसी सड़क महसूस की है जो इस दुनिया के नक्शे में हो ही ना? तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची कहानी जो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल है, और काफ़ी लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें महसूस भी की हैं। तो अगर आप में से भी किसी ने कुछ ऐसा महसूस किया है, या आप लोगों के पास भी कोई एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप मेरे ज़रिए सबको बताना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके भी अपनी स्टोरी बता सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई खतरनाक और खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सब सुरक्षित रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।